कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। पिछली जो कहानी आपको सुनाई थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बहुत सारे हमारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आए हैं कि आप कहानी बड़ी अच्छी सुनाते हैं, लाजवाब सुनाते हैं, सुनाने का तरीका भी बेहद अच्छा होता है। तो इसी सीरीज़ में आज मैं कहानी लेकर के आया हूँ और बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको हिला देगी, आपके रोंगटे खड़ी कर सकती है। सच्ची कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। रियल इंसिडेंट है, इंडिया का नहीं है, इटली की एक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और कहानी बेहद दिलचस्प है। अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं, अगर आप अभी कहानी देख रहे हैं तो कहानी आपको पूरी देखनी चाहिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आज की ये कहानी आराम से देखते हैं तो आप खुद कमेंट में कहेंगे कि वह क्या कहानी है, कितनी ज़बरदस्त कहानी है। आराम से आपने सुनना है, तभी कहानी सुनाने का और सुनने का मज़ा आता है, तभी कहानी हमें अच्छे से पता चल पाती है। ये जो कहानियाँ मैं बीच बीच में आपके लिए लेकर के आता हूँ, इनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि थोड़ा आपका माइंड रिफ्रेश हो, थोड़ा आपको ऐसी नॉलेज मिले कि इस दुनिया में इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकता है, कि इस धरती पर रहते हुए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन रियल में असल में वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसी ही कहानी आज की है जो अब हम शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की कहानी की बात करते हैं। कहानी है इटली शहर की और बहुत पुरानी कहानी है, लगभग 109 साल पुरानी यह कहानी है। बात है 1911 की। इटली शहर से एक ट्रेन चलती है। ट्रेन कंपनी का नाम जेनेटी। उस ट्रेन को जो बनाने वाली कंपनी थी उसका नाम था जेनेटी। 1911 में जेनेटी कंपनी एक नई ट्रेन बनाती है और उसके बाद वो एक ऑफर देती है कुछ लोगों को कि वो इस ट्रेन में आए और चेक करके बताएं कि यह ट्रेन कैसे बनी है। जैसे हम कोई भोजन तैयार करते हैं तो कई लोगों को कहते हैं, किसी को कहते हैं कि ज़रा चेक करके बताइए क्या भोजन में नमक मिर्च ठीक है। तो वैसे ही जेनेटी कंपनी ने एक ऑफर दिया कि हमने एक नई ट्रेन बनाई है, उसके लिए जो लोग भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उनको फ्री में इस ट्रेन की सैर करवाई जाएगी, खाना पीना उनकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी और एक तय सीमा तक उनको सफर करवाया जाएगा। लगभग 30 किलोमीटर तक यह नई ट्रेन पहली बार चलेगी। उसके लिए लगभग 100 यात्रियों का आवेदन मांगा गया और 100 यात्री फिर आ भी गए। अब ट्रेन को ट्रायल के लिए चलना था। ट्रेन अपने ट्रायल के लिए लगभग तैयार थी। 100 पैसेंजर भी तैयार थे जिनको बुलाया गया था। उसके अलावा 6 ट्रेन के स्टाफ थे। टोटल 100 और 6 106। उस नई ट्रेन में अब 106 टोटल लोग थे और उस पूरी ट्रेन में 3 डब्बे थे, 3 कोच थे। खास बात यह थी कि इस ट्रेन को इटली में लोम्बार्डी नामक एक सुरंग थी। लगभग आधे मील लंबी वह सुरंग थी जिससे होकर गुजरना था। उस समय लगभग 1911 की बात है, उस समय में इतनी सुरंगें नहीं हुआ करती थी, लेकिन यह सुरंग थी जो लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम लंबी थी। तो अब ट्रेन चलती है और अपनी जो उसकी रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, उस स्पीड से ट्रेन चलती है। सब कुछ सही चल रहा था। जो उसमें बैठे हुए मुसाफिर थे वो भी खुश थे क्योंकि नई ट्रेन थी। 1911 के हिसाब से उसमें नई टेक्नोलॉजी थी, सब चीज़ें नई थी, खाने पीने का सामान मुफ्त था और नई ट्रेन में आने के कारण, ट्रायल होने के कारण उनकी सेवा पानी भी अच्छी की जा रही थी। इसी बीच उस ट्रेन को कई लोगों ने गुजरते हुए देखा। नई ट्रेन को देखने के लिए काफ़ी लोग भी आते हैं। कई सारे
लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा, हाथ हिलाए, बहुत सारी बातें हुई। अब ट्रेन अच्छी खासी दूरी तय कर लेती है और लोम्बार्डी सुरंग के करीब पहुंच चुकी होती है, यानी कि जो सुरंग जिसमें से होकर ट्रेन को गुजरना था उसके पास पहुंच जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सुरंग को पार करके ट्रेन को आगे का सफर भी तय करना था। तो ट्रेन सुरंग के अंदर दाखिल होती है। 1 किलोमीटर से कम थोड़ी लंबी वह सुरंग थी। ट्रेन सुरंग में तो दाखिल होती है, लेकिन दूसरी तरफ से यह ट्रेन बाहर नहीं निकलती। एक साइड से सुरंग में दाखिल हुई, लेकिन दूसरी साइड से सुरंग से वह ट्रेन बाहर नहीं निकलती। कुछ वक्त बीतता है। जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग में जाते हुए देखा, जब उन्होंने देखा कि ट्रेन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली तो हड़कंप मच जाता है। लोग हैरान होते हैं कि ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। ट्रेन बाहर नहीं निकलती और लापता हो जाती है। 106 लोगों से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाती है सुरंग में दाखिल होने के बाद। अब जब ट्रेन अपने ट्रायल से वापस नहीं आती, जेनेटी कंपनी के पास नहीं आती, तो कंपनी पता करती है और पता चलता है कि ट्रेन गायब हो गई। तो अब कंपनी में भी हड़कंप मच जाता है। तलाश शुरू हुई, लोगों से पूछताछ की गई और पता चला कि हाँ, लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा है। काफ़ी स्टेशनों से होकर यह ट्रेन गुजरी थी। वहाँ पर जो सिग्नल वाले थे, जो झंडी दिखाने वाले थे, उन्होंने बाकायदा इस ट्रेन को झंडी दिखाई, वहाँ से होकर यह ट्रेन गुजरी। लास्ट में आकर जो सारी पूछताछ है, सुरंग पर जो लोम्बार्डी टनल है वहाँ आकर रुक जाती है। बात निकल कर के आती है कि ट्रेन सुरंग में दाखिल होने के बाद बाहर नहीं निकली और ना ही किसी ने इसको सुरंग से बाहर निकलते हुए देखा। तो अब चप्पे चप्पे को छाना जाता है। जो ट्रेन की कंपनी थी वो सुरंग में जाती है, वहां पर देखती है, कोई सुई तो थी नहीं जो खो जाए। पूरी की पूरी 106 लोगों से भरी हुई ट्रेन थी जो कि गायब हो गई। सुरंग में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई निशान नहीं मिलता, कोई दुर्घटना का कोई निशान नहीं मिलता। और थक हार के जेनेटी कंपनी वापस आ जाती है, लेकिन ट्रेन नहीं मिलती। तो इसी बीच यह खबर मीडिया में आती है, लोगों तक जाती है, तलाश जारी रहती है। इसी बीच हुआ ये कि अचानक कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है यह ट्रेन इटली से कहीं और पहुंच गई हो। 2 शख्स जिन्होंने इस बात का दावा किया कि यह ट्रेन इटली से कहीं और पहुंच गई हो, मैक्सिको के थे और इसी ट्रेन में सवार थे। ऐसा उन 2 लोगों ने खुद कहा कि हम उन 100 यात्रियों में सवार थे, इसी ट्रेन में सवार थे जब यह ट्रेन ट्रायल के लिए जा रही थी। लेकिन जब यह ट्रेन सुरंग में दाखिल हो रही थी तब हमने एक जोर की आवाज सुनी और उसके बाद काला सफेद धुआं नजर आया। हमने साथ ही साथ ट्रेन से कूद मार दी। बाद में डॉक्टरों से उनका चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि वो ट्रेन में थे, ये बात सच थी, क्योंकि जब रेलवे ने उनके कागज चेक किए तो इस बात की पुष्टि हुई कि उन 100 लोगों में वो 2 लोग भी सवार थे। लेकिन मानसिक हालत ठीक ना होने के कारण जो सफेद काला धुआं, जो जोर के धमाके की वो बात कर रहे थे, उस बयान को नकार दिया गया। अब एक नया दावा मैक्सिको से आया जो कि एक डॉक्टर ने किया। एक डॉक्टर ने कहा कि इस हादसे के बाद उनके पास कुछ टाइम के बाद 104 पेशेंट आए और वो 104 मानसिक रूप से अस्वस्थ थे।
ऊट पटांग बातें कर रहे थे, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं पाए कि वो कौन है, कहां से आए। ये बात फिर आई गई हो गई। लेकिन 104 वो जो हॉस्पिटल में आए और 2 लोग वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिन्होंने कहा था कि हम ट्रेन में सवार थे। तो 104 और 2 106। तो जो जाने की ट्रेन थी उसमें भी 106 लोग ही थे। लेकिन बाद में फिर वो 104 लोग भी हॉस्पिटल से कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला और यहां से भी कोई बात नहीं बनी। अब जो सबसे खास बात आती है कि सेम इसी ट्रेन को जेनेटी कंपनी की, वही कलर, वही इंजन नंबर, वैसे ही 3 डब्बे, बिल्कुल 100% वैसी ही ट्रेन जो 1911 में इटली से चली थी, कभी रशिया में, कभी जर्मनी में, कभी मैक्सिको में देखी गई। यह ट्रेन 1911 में चली थी, लेकिन 71 साल पहले, लगभग 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में यही ट्रेन देखी गई, ऐसा दावा किया गया। सेम इंजन नंबर, वही रंग, वही सब कुछ, 3 डब्बे वैसे ही। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ट्रेन जो 1911 में पहली बार बनी हो, जिसका पहली बार 1911 में ट्रायल हो रहा हो, 100 मुसाफिर, 6 ट्रेन के स्टाफ, 106 लोग, ट्रेन गायब 1911 में। लेकिन 1840 में वह ट्रेन कैसे देखी गई चलते हुए, जब वह बनी 1911 में? और अगर 1840 में थी तो 1840 से और 1911 के बीच में क्यों नहीं देखी गई? तो ये सारे बातें हैं जो दिमाग घुमाती हैं। पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि असलियत क्या है। छानबीन चलती रही, खोजबीन चलती रही, लेकिन ट्रेन के बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। लगभग 109 साल पुरानी बात हो गई और उसके बाद भी आज तक इस ट्रेन को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चले, बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारी पुष्टियां की गई, लेकिन 2021 चल रहा है, अभी तक किसी को उस ट्रेन की जो गायब होने की सही जानकारी किसी को पता नहीं चली। लास्ट में जो एक दावा किया गया है, जो चीज कही गई है, वो ये कि हो सकता है कि जब यह ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई तो उसके बाद यह ट्रेन टाइम जोन में प्रवेश कर गई, या जिसको टाइम मशीन भी बोलते हैं हिंदी में, कि यह ट्रेन या तो वक्त से पीछे रह गई या वक्त से बहुत आगे निकल गई, पैरेलल यूनिवर्स में चली गई। लेकिन 106 लोगों से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता कि वह ट्रेन कहां गई। आसमान खा गया, धरती निकल गई। तो ऐसे वाकया भी होते हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, जो लगभग सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे भी तथ्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की यह कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर कहानी से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, वो भी आप भेज सकते हैं। एपिसोड अगर पसंद आया है तो इसे शेयर भी जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।